नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। चलिए, शुक्रवार की सुबह तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र पर नई सीरीज का और मार्च महीने का पहला ट्रेडिंग सेशन है। एक बात और ध्यान रखें कि हम आज के सेशन के बाद एक लंबे वीकेंड की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, सोमवार को महाशिवरात्रि के चलते एक मार्केट हॉलिडे है और इस साल की पहली छुट्टी आने वाली है भाई। तो उस लंबे वीकेंड से पहले का ये आज का इंपॉर्टेंट सेशन। और ध्यान रखिए, कल जब एक्सपायरी हुई थी तो एक बहुत सीमित दायरे में भारतीय बाजार दिन भर कामकाज करता हुआ नजर आया और आखिरी के आधे घंटे में एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला। निफ्टी हाई से 70-75 अंक नीचे जाके 10,800 के बेहद करीब बंद होता हुआ। तो एक्सपायरी जो हुई 10,790 के लेवल्स पर, वो आपकी स्क्रीन पर। लेकिन आज के लिए संकेत क्विकली आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। अमेरिकन मार्केट्स हम कमजोरी पचा के गए थे और बैक टू बैक तीसरा ट्रेडिंग सेशन था कल, जब अमेरिकन मार्केट में दबाव के साथ ही ट्रेड हुआ। 70 पॉइंट डाउन नीचे, तो मोटा मोटी हम यही पचा के गए थे। कच्चे तेल में कुछ 20-25 सेंट का उछाल देखने को मिल रहा है। वापस $66 के ऊपर कच्चा तेल कामकाज करता हुआ। डॉलर इंडेक्स इस समय कुछ उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ और इसका इंपैक्ट आप रुपए पे आते हुए आज के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे। तो मोटा मोटी क्यूज आंकड़े जो स्क्रीन में उसको देखकर बहुत ज्यादा डिसाइसिव मूव कहीं नजर नहीं आता, पर ग्लोबली हो बहुत कुछ रहा है। तो उस पर बातचीत करने के लिए नीरज वाजपेयी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ग्लोबली तो अभिनंदन की तैयारी हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल आज वाघा बॉर्डर के जरिए लाया जा रहा है। ये कोई टाइम है पता है किस बजे आने वाले? ऐसा कहा जा रहा है शाम तक आएंगे। वो बड़ा, चूंकि बहुत फॉर्मेलिटीज हैं, वो सब पूरी करने में समय लगता है, तो शाम तक उम्मीद करिए आपकी वो आ जाएंगे। अच्छा, कल आपने चैनल दिन के दौरान जब चैनल पे बताया था, वो नॉर्थ कोरिया वाली समिट तो गड़बड़ा गई। बिल्कुल। पर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अब 1 मार्च की वो डेडलाइन, 1 मार्च की डेडलाइन आज आ गया। 1 मार्च कोई क्लैरिटी है क्या? डेडलाइन एक्सटेंड हो रही है, टैरिफ इंपोज होने वाले हैं, कहीं बातचीत कुछ निकल के आ रहा है क्या? बातचीत में निकल के आ रहा है कि जो वहाँ के वित्त मंत्री हैं उनको लगता है कि बातचीत सही दिशा में जा रही, तो थोड़ा वक्त देना चाहिए। लेकिन वो एक डेडलॉक बना हुआ है। जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, IPR और करेंसी, इस पे क्लैरिटी नहीं है कि चीन कैसे रिएक्ट करेगा और दोनों तरफ से इसमें अड़े हुए हैं। लेकिन होपफुल है कि शायद बात बन जाए, शायद बन जाए। इसलिए वो ये चाहते हैं कि ये डेट, चूँकि उन्होंने कह दिया कि वो एक्सटेंड कर देंगे, तो आज लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे ये कहना मुश्किल है। तो बातचीत अभी भी उस स्टेज में जहाँ नेगोशिएट हो सकती हैं और बहुत संभव है कि एक मुलाकात जो है शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है, उसमें फाइनल होगा। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि आज रात में वो टैरिफ लग जाएगा या 4 दिन बाद लगेगा, लेकिन बहुत जल्द ये होगा। और वो डेडलॉक लेकिन बना हुआ है, उसमें दिक्कत है और वो कैसे सॉल्व होगी शायद चीन को भी नहीं पता, कि अगर वो कर देगा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जो विजन 2025 बनाया है चाइना ने अपने लिए, उसको लेकर के अमेरिका को दिक्कत है। वहाँ सारी समस्याएं फंस रही हैं, क्योंकि चीन ने एक डिफरेंट, अगर आप पूरा 1 साल का स्टडी करें तो उसने अपने यहाँ स्टील प्रोडक्शन घटा दिया, केमिकल प्रोडक्शन घटा दिया। वो एक डिफरेंट लीग में जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दे रहा है, चलो ठीक है आप ये भी ले लो, ये भी ले लो। वहाँ पे अमेरिका हिट कर रहा है, इसलिए वो डेडलॉक बना हुआ है। तो वो देखते हैं कि अभी कैसे चीज़ें बदलती हैं। चीन के लिए एक और अच्छी खबर है, MSCI ने उनके इंडेक्स को, उनके बहुत सारे स्टॉक्स को 4 गुना वेटेज देने का फैसला किया है। जो अभी 0.79 है वो 3.3 हो जाएगा। यानी तो हमारे लिए दिक्कत की बात, वेटेज हमसे स्क्वीज हो रहा है क्या? नहीं, हमारा स्क्वीज नहीं हो रहा, उनका बढ़ रहा है। तो उनका जो वेटेज बढ़ने की वजह से उनकी बहुत सारी कंपनियां उसमें आएंगी और बड़ा अच्छा है। उसका कारण ये है कि MSCI के मानना है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हुए हैं। बहुत कम ट्रेडिंग उन्होंने सस्पेंड की अचानक से, जो हॉल्ट कर देते थे। तो वो 17-18 कंपनियां, तो शाइनेक्स जो उनका बड़ा वाला इंडेक्स है, बड़ी वाली कंपनियां, उसमें शामिल हो रही। तो ये वेटेज बढ़ने से बड़ा गजब का उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चीन के लिए बड़ी अच्छी खबर वहाँ से निकल के आ रही है और ये सब मई से लागू हो जाएगा। तो आज मुझे लगता है कि खबरें बहुत बढ़िया हैं, कहीं से कोई दिक्कत निराशा वाली बात नहीं है। तेज़ी का ट्रेड आज बनेगा ग्लोबल मार्केट के लिहाज से। मैं वो देखने की कोशिश ही कर रहा था। ट्रम्प साहब का कोई अब तक ट्वीट नहीं है, इंतजार करिए। हाँ, पता तो वहीं से चल रहा है मुझे लगता है कि ये, क्योंकि और किसी को क्रेडिट देते नहीं है ना, किसी को खुद ही लेते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है उसका ट्वीट कर दो, फिर उसके बाद जो जिसको जो बताना है। किम जोंग उन ने कहा कि पूरी तरीके से आप सैंक्शन हटा दीजिए, बस वही बात खत्म हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? खाना छोड़ा है, खाना छोड़ दिया। ठीक बात। तो चलिए आप ये ओवर द वीकेंड ट्रेड ले जाने का यही एक और हैंग अप मेरे बस सामने। ये कि आज शाम को फैसला क्या होता है। और टैरिफ इंपोज होती है तो ट्यूसडे को थोड़ा मूड बिगड़ेगा अक्रॉस एशिया। टैरिफ डेडलाइन बढ़ा दी जाती है,
यही दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्योंकि सहमति तो होनी नहीं है। तो डेडलाइन एक्सटेंड करते हैं ट्रम्प साहब, तो थोड़ा सा हम रिजॉइस करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक इशू, ये एक ओवरहैंग जो लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये ओवरहैंग जो लेके जा रहे हैं, क्योंकि 3 दिन सामने खड़े हैं, अब ये अभिनंदन साहब के वापस आने के बाद हालात सुधरते हुए नजर आएंगे, या फिर मैं कहूँ एस्केलेशन को, बाजार को डर लगता है वो शब्द से, वो एस्केलेशन अब खत्म होता हुआ नजर आएगा क्या? ऐसा होगा क्या? देखिए, या ये कहना गलत है? क्योंकि इंडिया ने पोजीशन ले रखी है, आप उसको बार्गेनिंग के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो हमारे पॉइंट है वो तो वैसे ही रहने वाले हैं। ऐसी कुछ कमेंट्री आ रही थी। अगर आप एक सेरेन माइंड से बात करेंगे तो हाँ, एस्केलेशन कम होगा। लेकिन अगर आप डॉट्स जोड़िए कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी लैब टेस्ट हुआ, अभी तो पायलट टेस्ट हुआ है, बाकी चीजें करेंगे। सेना कह रही है कि ये जिनेवा कन्वेंशन के तहत आपने किया, इसको कोई गुडविल जेस्चर में नहीं मानता। तो इन सबको अगर आप रीड करेंगे तो लगेगा ये प्रेशर टैक्टिक्स है। और निश्चित तौर पर पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर था दुनिया भर के देशों को, तभी उन्होंने छोड़ दिया इतनी आसानी से। तो ये मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान बड़ा गुडविल जेस्चर, बड़ा साधु हो गया इसलिए उसने किया, प्रेशर में किया है उसने। इंडिया में चूंकि इलेक्शंस हैं, ये बात बहुत अच्छी से समझे, पॉलिटिकल इशू है ये ज़्यादा, तो माहौल तो हमको लगता बना रहेगा, भले ही कार्रवाई आगे कुछ ना हो। बहुत घबराने वाली बात नहीं हो, नहीं ऐसा कोई घबराने वाली, मैं बेसिकली वो ट्रेड के लिहाज से, ट्यूसडे के लिए वैसा कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक बात। तो आज तो अभिनंदन का इंतजार रहेगा वाघा बॉर्डर पे, शाम तक शायद, वो ऐसा कहा जा रहा है शाम के बाद। ठीक बात। हाँ चलिए, अब बाजार पे वापस लौटते हैं। और जो संकेत तो आपने सुनी नहीं है, एक ओवरहैंग आज शाम का बना हुआ है, जो भी आउटकम आएगा या जो भी ट्वीट आना है दिन के दौरान, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में वीरू, रोल ओवर्स कैसे, नई सीरीज की पोजीशन कैसी बिल्डअप हो रही है, मार्केट को कैसे अप्रोच करेंगे, एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले ट्रेड लोगे आप क्या? मैं देखिए इंट्राडे में एक लॉन्ग ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन कैरी नहीं करूंगा। ठीक बात। हाँ। और देखिए, मैं शुरुआत जैसे एफआईएस के आंकड़ों से करना चाहूंगा। एफआईएस डेज के आंकड़े मेरे को वो हो क्या रहा है? 3210 करोड़ रुपए, 13,000 करोड़ खरीदारी, 9,000 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की, डोमेस्टिक 5,000 करोड़ रुपए की खरीदारी, 10,000 करोड़ की बिकवाली। इतना क्वांटम क्यों खेले? दलाली देने के लिए? नहीं, ईटीएफ मतलब समझ से परे है ये। ठीक है, 22 ईटीएफ वाला भी इसमें है। हाँ, वो इतना ह्यूमंगस चंक। ठीक बात, चलिए लग उससे ही वैसे, पर हमने शुद्ध खरीदारी तो हुई है एफआईएस की 3-3,500 करोड़। ये ठीक है। तो इंडेक्स में समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। इंडेक्स फ्यूचर्स करीब 1214 करोड़ रुपए का बाइंग किया, इंडेक्स ऑप्शन करीब 2009 करोड़ का, और स्टॉक फ्यूचर्स करीब 608 करोड़ रुपए का। एफआईएस के आंकड़े ठीक थे, लेकिन टेक्निकली अभी हम एक वीक सेटअप में है। वीक सेटअप और रेंज में है, ज़्यादा अच्छे शब्द का इस्तेमाल करो तो रेंज में है। रेंज क्या है? 730 नीचे और ऊपर 8940 ऊपर। अब आप देखिए, 730 नीचे और 940 और याद रखिए, कल जो मार्च फ्यूचर जहां क्लोज हुए ना, वो कितना पॉइंट का प्रीमियम था मालूम है? लगभग 70 पॉइंट का प्रीमियम। तो ये आपको एडजस्ट दिखा रहा है ना, वो 70 पॉइंट का प्रीमियम है। तो इसको, इस गैप अप पे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस गैप अप पे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। मार्केट को कैसे चेज करना है, देखिए आज मैं बता रहा हूं, 860 से लेकर 920, 940 ये पूरा जोन है, ये बाय का जोन नहीं है। याद रखिए, इस जोन में खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी है। ये खरीदारी का जोन है ही नहीं। खरीदारी सिर्फ आपको करनी है 740 से 798 10 के क्लस्टर में। इस क्लस्टर में खरीदारी करनी है, तब तो आप पैसा बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। और किसी भी ट्रेड को आज के सेशन में 50-60 पॉइंट से ज़्यादा का मत रखिए। 50-60 पॉइंट मिले, और याद रखिए 880 से लेकर 940 का जोन, ये शॉर्ट के लिए अच्छा क्लस्टर होगा। अगर वाकई मार्च की सीरीज में स्ट्रेंथ है, और या फिर हम प्री पोल रैली के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उसको हम अगले मंगलवार से उसकी बात करना शुरू करेंगे। अभी एक्सटेंडेड वीकेंड है, इसको, इस सेशन को दायरे में खेलिए। सिंगल आउट टाइप से आज ट्रेड कर लें। इस पोजीशन को कैरी करके ना लेके। निफ्टी में रोल ओवर इस बार कम है। अगर आप देखें पिछले 6 महीने की सीरीज के, अगर आप देखें लगभग औसत 68 से 71% के रोल ओवर थे। इस बार 61% के रोल ओवर है। इस कम रोल ओवर मतलब लोगों का कन्विक्शन कम है सीरीज पे, थोड़ा सा इंडेक्स पे। और शायद एक चीज मुझे अच्छी लगी इस बार, कि इस बार मिड कैप में रोल ओवर काफी अच्छे थे। मिड कैप्स में पिटे भी वही ज्यादा थे। लोगों की अब हिम्मत आ रही है लोगों की। और नए स्टॉक्स जैसे बाटा, हेवल्स, है ना, वीआईपी इंडस्ट्रीज, इन स्टॉक्स में अगर आप देखें काफी अच्छे खासे रोल ओवर्स थे। तो इन पे हाँ, मतलब मिड कैप्स में अगर आप देखें, नॉट एग्जैक्टली लार्ज कैप। तो निफ्टी को तो ऐसे अप्रोच करना है। निफ्टी बैंक भी एग्जैक्टली यही रहेगा। निफ्टी बैंक में अगर आप देखें 26,700 और ऊपर अगर आप देखें 27,180, इस जोन को प्ले करें। 26,700 से 26,770, 800 के जोन में बाय करना है, और ऊपर 27,040 से 27,180 के जोन में ऑफलोड करना है। और इस जोन को आप शॉर्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। कम वॉट में चाहे कुछ भी हो जाए।
मैं लॉन्ग इस जोन में नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पे नोट डाउन कर लें। अच्छा नीरज जी, आज के स्टॉक्स न्यूज़ बताएं और साथ साथ वो कैबिनेट के जो फैसले हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लक्ष्मण हाईलाइट कर दो, सब तो हरी झंडी मिल गई है ना? वो सबको हरी झंडी मिल गई। आज की खबर में मुहर लग गई है। वो फेम वाली खबर हमने बताई थी 10,000 करोड़ होगा, एग्जैक्टली 10,000 करोड़ का हुआ है। उसके अलावा चीनी के लिए हम लोग कहा था सॉफ्ट लोन दिया जाएगा, सॉफ्ट लोन चीनी को मिल गया है, माइनिंग पॉलिसी को मिल गया है, अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिल गया एक्चुअली। और अरे 1-1.5 दर्जन फैसले हुए हैं कल, बहुत सारे, लेकिन जो उसमें से कुछ और बड़ी खबरें निकालते हैं। एक तो जो वोडाफोन वाला फैसला है, ये भी कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है। 5,000 से लेकर 25,000 करोड़ तक इनको जो एफडीआई के जरिए लाना, वो अप्रूवल है, तो उसमें राइट्स इशू वगैरह आएगा। ये भी हम लोगों ने आपको पहले बताया था। भारतीय एयरटेल में कल हमने कहा था कि बोर्ड बैठक है, और उस बोर्ड बैठक में करीब 32,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, जिसमें राइट्स इशू भी लेके आएंगे। और राइट्स इशू का प्राइस बड़ा नीचे 220 के आसपास का रखा जा रहा है, ऐसा अनुमान लगा। तो ये बड़ी खबर भारतीय लिहाज से। टाटा मोटर्स पर नजर रखिए। डीवीआर में कल एसबीआई म्यूचुअल फंड ने काफ़ी 37 लाख शेयर खरीदे। देखिए नीचे लेवल बाइंग हो रही है टाटा मोटर्स में, हो रही है, और वो इसलिए भी हो रही होगी क्योंकि बॉटम बन चुका है, एक बार बड़ी गंदगी निकल चुकी है 27,000 करोड़ की। तो वो है, आज नंबर्स भी आएंगे सब ऑटो कंपनीज के, उस पर नजर रखिएगा। और जेट एयरवेज फोकस रखिए, इसमें दोनों तरह की खबरें हैं। हाँ सही कह रहा हूँ। गोयल साहब बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो पॉजिटिव है, लेकिन 7-6 विमान और ग्राउंडेड हो गए हैं। 7 थे, परसों 7 थे, कल 6 हो गए। और देखिए नीचे टिकट चले, मैंने कल आपसे कहा था कि 8.5% ETF के दाम बढ़ गए, तो अब ये नेगेटिव भी हो गया उनके लिए, ये एक दिक्कत है। और ल्यूपिन पर नजर रखिएगा, इनकी एक दवा है जो बोन मैरो को ठीक करने के लिए अप्रूवल किया था, लेकिन ये बहुत जिसको तो ब्लॉकबस्टर दवा नहीं है, केवल $10 करोड़ का ही मार्केट साइज है इसका, तो ठीक ठाक है, लेकिन ल्यूपिन पर नजर रखिए। खबर है तो खबर है। चलिए, ये तमाम वो स्टॉक्स से पॉकेट जो आपके रडार पर रहेंगी। क्विकली ट्रेडिंग बेट्स, उसके बाद वरुण के पास जा रहा हूं। एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज मानते हैं अपोलो टायर्स में खरीदारी करें, 226 के टारगेट्स। आनंद राठी सिक्योरिटीज कहता है वेदांता, कल आपको याद होगा इस कैबिनेट की अहम बैठक से पहले निफ्टी का टॉप गेनर था, खरीदारी आज भी 178 के टारगेट्स यहां पर। और निर्मल बंग सिक्योरिटीज कहते हैं अपोलो हॉस्पिटल इकलौता आज का सेल कॉल, बेचें 1100 के लक्ष्य के लिए। और वरुण क्विकली बताएं आज ब्रोकरेज के रडार पर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय एयरटेल का काउंटर क्रेडिट स्विस यहाँ खरीदारी न्यूट्रल की सलाह दे रहा है, प्राइस टारगेट 320 है, यही लेवल पे इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इनका कहना है कि जो कैपिटल रेजिंग की है उसके चलते इस कंपनी का जो डेट लेवल से नेट डेट टू इक्विटी वो कम हो जाएगा, 4.4 से 3.3% पे आ जाएगा, 3.3 टाइम्स पे आ जाएगा। और जो फंड रेजिंग ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रमोटर्स का कमिटमेंट दिखाता है कंपनी की तरफ से, और इसके लिए न्यूट्रल की सलाह दे रहा है और खरीद 320 का प्राइस टारगेट। ऑटोज पे जेफरीज की एक रिपोर्ट है, और इनका कहना है कि 2 व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स में पैन इंडिया लेवल पे गिरावट देखने मिल रही है इनकी सेल्स में, ये एक चिंता की बात है। और देखिए इंटरेस्टिंगली जो लार्जर सिटीज़ है, यानी कि बड़ी सिटीज़ है, वहाँ पैसेंजर व्हीकल सेल्स में कमी है, लेकिन कुछ सिलेक्ट सिटीज़ जैसे कि मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई में 2 व्हीलर की सेल्स काफ़ी बढ़ गई है। मारुति इनका प्रेफर्ड बेट है क्योंकि लगातार मार्केट शेयर गेन करते जा रहा है, साथ ही साथ अशोक लेलैंड जो है वो मार्केट शेयर लूज करते जा रहा है, और टाटा मोटर्स जो है वो मार्केट शेयर गेन करते जा रहा है, ये भी इनका कहना है। मारुति, आयशा मोटर्स और टाटा मोटर्स पे खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। बाकी जितने भी ऑटो स्टॉक्स है सब पे होल्ड की सलाह दी गई है। ओके, तो ऑटो तो वैसे भी आज अड्डा पे रहेगा क्योंकि आज है 1 मार्च, तो आज आने वाली हैं फरवरी बिक्री के आंकड़े, और एक्सपेक्टेड है कि जनवरी के बाद फरवरी बिक्री भी कुछ कमजोरी रहने वाली है, तो इस स्ट्रीट को पता है। तो मल्टी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज अब आपकी स्क्रीन पर आएंगी कुंवर जी ग्रुप की तरफ से। यूएसडी INR पेयर खरीद के चलें, यानी कि रुपया आज कमजोर होगा, 7130 के टारगेट्स। नेचुरल गैस मार्च वायदा बेचने के मौके 194 के टारगेट्स के लिए, और कच्चे तेल के मार्च वायदा में है खरीदारी करने के मौके 4100 के टारगेट्स के लिए, वहां पे अप्रोच करें। और इस बीच SGX निफ्टी फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन देता हुआ क्लैरिटी अवेटेड है, ध्यान रखें। और ट्रम्प साहब ने शायद एक ट्वीट कर डाला है क्लैरिटी के हिसाब से, क्या है? बिल्कुल ट्वीट कर डाला है कि उन्होंने लिखा है कि मेरा एक इंटरव्यू होगा 9 बजे अमेरिका टाइम के हिसाब से, फॉक्स न्यूज़ उनका फेवरेट चैनल है वो, उस पर सीन हैनिटी इंटरव्यू करेंगे। तो 9 अब से थोड़ी देर 15-20 मिनट बाद वो इंटरव्यू शुरू होगा, तो अपडेट आपको आवाज पे मिलते रहेंगे कि ट्रम्प साहब ने क्या कहा, खासतौर पे चीन और अमेरिका में। सवाल तो उस पर उठने वाला है, सब जानना चाहते हैं डेडलाइन, तो हो सकता है ट्रम्प साहब वहां पे फाइनली कुछ कहते हुए नजर आए। तो हमारी जो टिकर टीम नीचे फ्लैशेस चला रही है उस पर नजर रखिएगा, ट्रम्प साहब के सारे अपडेट्स वहां पे आएंगे, उस इंटरव्यू से क्या निकल कर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा।